2027 में आने वाली एक रिपोर्ट पूरे देश की पॉलिटिकल तस्वीर बदल सकती है। क्या तमिलनाडु जैसे स्टेट्स की आवाज पार्लियामेंट में कम हो जाएगा? क्या नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन साउथ के डेवलपमेंट पर भारी पड़ने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ एक सेंसस भर है या इसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिकल गेम है? मैं हूं आदित्य राज और आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन सेंसस 2027 की, जिसके आने से फिर से छिड़ चुकी है एक पुरानी बहस जिसका नाम है डीलिमिटेशन। 2021 में सेंसस होना था, लेकिन कोविड के बाद से ये बार बार डिले होता गया और अब अनाउंसमेंट आई है कि सेंसस 2027 में 2 फेजेस में होगा। इसके साथ ही कास्ट बेस्ड सेंसस भी होगा, लेकिन इस अनाउंसमेंट से सबसे बड़ी बहस छिड़ चुकी है डीलिमिटेशन की। डिलिमिटेशन मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीटों का फिर से बंटवारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 और 82 के मुताबिक हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के दौरान 1976 में एक अमेंडमेंट पास हुआ था जिसमें 2001 तक सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। फिर 2002 में एक और अमेंडमेंट आया जिसने 2026 तक सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही बनाए रखने का डिसीजन दिया। और अब जब 2027 में सेंसस होगा तो फिर से डिलिमिटेशन करना होगा। अब इससे साउथ के कुछ स्टेट्स परेशान हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा है बीजेपी जानबूझ के सेंसस डिले कर रही है ताकि साउथ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम किया जा सके। और ये डर जेन्युइन भी है क्योंकि साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल में काफ़ी मेहनत की है। लेकिन अगर डिलिमिटेशन होता है लेटेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से तो उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो सकता है और नॉर्थ इंडिया जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है उनकी सीटें बढ़ सकती है। और इसका लीगल और पॉलिटिकल एंगल क्या है? डिलिमिटेशन के लिए पार्लियामेंट में एक नया डिलिमिटेशन एक्ट पास करना पड़ेगा, फिर एक डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा जिसमें रिटायर्ड एससी जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। पर अब सवाल है, क्या ये पूरा प्रोसेस 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले कंप्लीट हो पाएगा? पॉपुलेशन सेंसस 2027 सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं है, ये तय करेगा कि संसद में किसकी आवाज और बुलंद हो जाएगी और किसकी आवाज कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या डिलिमिटेशन होना चाहिए या नहीं? क्या साउथ का डर वैलिड है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।